जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस छत्तीसगढ़ जुडिशरी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी क्लाइमेट है और क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या पहले की क्लाइमेट क्या हुआ करती थी और अब क्लाइमेट क्या है, कितनी चेंजेज हुई है, वेदर क्या होता है, ये सभी टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये क्लास नंबर 23 है। इसके पहले मैंने 22 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग वो सभी लेक्चर को एक बार जाकर देख लीजिए। और साथ में 5:15 पर मैं टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस लेता हूँ, इसी जीके के ऊपर, छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम के जीके के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे भी आप मुझसे जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उससे पहले अपनी थ्योरी को समझते हैं। देखिए, आज हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग समझते हैं। आज हम लोग क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ को समझने से पहले हमें एक और चीज समझने की आवश्यकता है, और वो है क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। आपने ये दोनों ही टर्म सुने होंगे। वेदर हमेशा आप सुनते हैं कि इस शहर का वेदर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, बारिश होने वाला है, मौसम खराब है, मॉनसून का सीजन आ गया। इस तरह से आपने वेदर देखा। टेम्परेचर आपने देखा, राइट, टेम्परेचर देखा। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर टेम्परेचर देखने की आदत होती है। अगर कोई हिली एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर जिसमें आप अलग अलग दिन का, यानी कि प्रत्येक दिन का डे वाइज, आपको डे वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, ईयर वाइज भी है, एवरेज, यानी कि ये मंथ और वीक वाला एवरेज होता है और डे का होता है, उस पर्टिकुलर डे का। जब हम वेदर और क्लाइमेट को देखते हैं तो वेदर और क्लाइमेट में एक बहुत बेसिक सा अंतर ये है कि वेदर हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अगर एक ही वेदर लंबे समय तक रह जाए, अगर कोई वेदर लंबे समय तक रह जाए किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वही वेदर बाद में जाकर क्लाइमेट भी बन सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में लगातार गर्मी पड़ रही है, लगातार हॉट हॉट क्लाइमेट है उस एरिया में, और लंबे समय तक वहां बनी हुई है। कई फैक्टर्स होते हैं इतने वेदर चेंज होने का। सबसे बड़ा फैक्टर जो आप वेदर चेंज होने का देखते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। तो वेदर और क्लाइमेट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। वेदर आपका लोकल एरिया पर, आप कह सकते हैं लोकल एरिया पर होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पर वेदर होता है। और क्लाइमेट जो होता है वो एक बिग एरिया पर बोल सकते हैं, बिग एरिया पर बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट हो गई, या किसी कंट्री की क्लाइमेट हो गई। इस तरह से हम लोग एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, किसमें, क्लाइमेट में। और वेदर में एक शॉर्ट एरिया को कवर किया जाता है। हर जगह का वेदर अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली का वेदर अलग है, कोलकाता का वेदर अलग है, लखनऊ का वेदर अलग है, मुंबई का वेदर अलग है, राइट। तो वेदर इस तरीके से बदला हुआ है। ठीक है ना। तो क्लाइमेट और वेदर में इस तरह से एक छोटा सा यह डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। आगे हम लोग तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट और छत्तीसगढ़ का जो वेदर है वो किस तरह से चेंज होता है और उसके अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो आप मैप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हैं आप। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का जो है हमारा मैप है, उसमें टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं। और पूरा का पूरा एरिया जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि वेदर का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, वेदर का या फिर आप अभी क्लाइमेट का कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है? एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फैक्टर होगा उसका एरिया किस एरिया में पड़ता है, यानी कि वो प्लेन है या माउंटेन एरिया है या प्लेट्यू एरिया है, ठीक है, या फिर सैंडी एरिया है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक फ़र्क पड़ेगा। दूसरा फ़र्क पड़ेगा वहाँ का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर के ऊपर से फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद जो उसका जोग्राफिकल कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जोग्राफिकल कंडीशन क्या है उसके ऊपर एक आपका फ़र्क पड़ेगा, उसके वजह से भी क्लाइमेट और वेदर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है वहाँ पे, यानी कि ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा वो वहाँ से कौन सी लाइन पास करती है, कर्क रेखा पास करती है, इक्वेटर के पास है कंट्री, यानी कि उसका हम अगर लोकेशन बात करें, लोकेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। उसका लोकेशन ग्लोब के कौन से लोकेशन के पास है, किस रेखा के पास है, इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा ये, है ना। जो पोलर एरिया वाले जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, इक्वेटर के पास गर्मी होती है ना। तो इसी तरीके से अलग-अलग लोकेशन पे अलग-अलग चीज़ों का फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स डिपेंड करती हैं क्लाइमेट के ऊपर, आपका वेदर के ऊपर, ठीक है। डेली वेदर हम लोग किस तरीके से देखते हैं, जैसे कहीं आपको मानसून है, कहीं आप देखते हैं मानसून ही मानसून है, रेनी सीजन है, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, इंडिया में ज़्यादातर किस तरह से वेदर होता है हमारे पास? पहले आपके पास विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन आता है, इसके बाद आपके पास स्प्रिंग वाला मौसम आता है, ठीक है। स्प्रिंग के बाद आपके पास क्या आता है, हॉट मौसम आता है, समर आ जाता है, समर आता है, ठीक है। और समर स्प्रिंग इसके बाद आपका मानसून आता है, मानसून आता है। मुख्य रूप से हम लोग 4 तरह के वेदर देखते हैं इंडिया में, पॉपुलर वेदर्स है ये 4 वेदर्स जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये सारी फैक्टर्स इस पे डिपेंड करती हैं, कब मानसून होगा, कब गर्मी पड़ेगी, कब ठंडा लगेगा, सारी चीज़ें हैं। आप अगर राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में ठंड कम लगती है, लेकिन गर्मी का मौसम लंबे समय तक होता है। अगर आप शिमला के तरफ जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, जम्मू में जाएंगे, तो वहाँ गर्मी का समय बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठंड ज़्यादा समय तक रहता है। वैसे ही आप छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा समय के लिए होता है, ठंड थोड़े से समय के लिए होता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अगर पॉइंट में देखेंगे तो जो हॉट सीजन होता है, समर सीजन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे एयर सर्कुलेशन हो गया, एयर सर्कुलेशन हो गया, एयर सर्कुलेशन किस तरह से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई अगर सपोज करिए कोई तूफान आ गया कि अगर बगल वाले किसी नज़दीकी समंदर में, तो उस सब चीज़ों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो एक ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो डीप थ्योरी के अंदर आप पढ़ेंगे। अभी हम लोग जीके के पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक दिखाने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर किस तरह से चेंज हुआ है अलग अलग लोकेशन पे। ये हमारा 1901 से लेकर 1930 का मैप है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो लाल वाला कलर है वो सेमी एराइड जोन का है। इसके बाद एक एक करके देखेंगे, सेमी एराइड जोन का है। और ग्रीन वाला प्लांट जो आपका ड्राई सब एराइड जोन है, ड्राई वाला जोन है, ये वाला जोन धीरे धीरे देखिए कम होता चला गया है। पहले हरियाली ज़्यादा थी, जैसे जैसे कम होता गया समय के साथ कम हुआ है, फिर थोड़ी सी बढ़ी है, फिर कहीं पर लाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं ज़्यादा होता जा रहा है। 2010 तक का ये जो देख रहे हैं, इसमें लाल वाला पार्ट ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका सेमी एराइड जोन है, सेमी राइट जोन है, ये वाला इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके ऊपर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें बदल रही है। इसलिए कहा था कि पेड़ को लगाइए, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इस मैप में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग जगह पे एवरेज टेम्परेचर एक जैसा हो सकता है, बट अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे माउंटेन वाला इलाका है तो कहीं पे ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, कहीं पे हरियाली है, कहीं पे कुछ है, कहीं पठारी इलाका है। तो ऐसे करके पूरा जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होता रहता है। चलिए, तो अपने जीके के पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, जीके के पॉइंट पे देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल,
हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए फैक्टर जो डिसाइड करता है क्लाइमेट छत्तीसगढ़ का, उसमें एक एक फैक्टर को देखेंगे। तो एक तो अपना सी लेवल से हाइट और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद है हाईलैंड्स ऑफ इन स्टेट, कितने सारी प्लेट्यूज वगैरह हैं उसके वजह से ये फर्क पड़ता है। लेटीट्यूड की वजह से फर्क पड़ता है, एयर प्रेशर की वजह से, और डायरेक्शन ऑफ विंड, जो वायु की जो गति होती है और जो दिशा होती है उसकी वजह से ये फर्क पड़ता है। और इसके साथ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ओशन करंट की वजह से भी, एयर ब्लोइंग की वजह से, माउंटेन रेंज की वजह से, रेडिएशन और रिलेटिव पोजीशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं, ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं किसके लिए, क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए, यानी छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। इससे पहले अपना जज मेकर बैच है, इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे इस बैच के साथ इनरोल करने के लिए आपको इस फॉर्म, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर लीजिए, या मुझसे आप टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन मानसून, ठीक है, याद रखिएगा। क्लाइमेट छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो मानसून के ऊपर बेस है, और हियर रेनफॉल मेनली डिपेंड अपॉन मानसून, जो वर्षा होती है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। ठीक है, हियर टॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज फाउंड, टॉपिकल मानसून क्लाइमेट फाउंड होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लाइमेट टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न है, इसको बोलते हैं टॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एवरेज रेनफॉल, छत्तीसगढ़ का एवरेज रेनफॉल क्या है, 1300 से लेकर 1325। कल के क्लास में मैंने आपको जब पढ़ाया था, उसमें आपको अलग अलग इरिगेशन वाले जो क्लास में मैंने आपको जो बताया था, क्लास नंबर 22 को आप देख लेंगे। क्लास नंबर 22 मैंने आपको अलग अलग एरिया का आपको बताया था कि कहाँ पे कितना एवरेज रेनफॉल होती है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो एक एवरेज की बात करें तो 1300 से लेकर 1325 तक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो लैंड लॉक स्टेट है, आपको पता ही है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ना समंदर है, कुछ भी नहीं है आसपास में, नदियां ही हैं बस, अंदर में जो है वो नदियां हैं, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज एराइड एंड ह्यूमिड है, सब एराइड ह्यूमिड, कॉल्ड इट क्लोजर टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है, इसलिए ह्यूमिड इलाका है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का मौसम होता है यहाँ पे। बट ड्यू टू द लैंडलॉक सिचुएशन ऑफ द क्लाइमेट इज ए कॉन्टिनेंटल सेमी एराइड एंड सेमी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए नॉर्थ पोल में कहाँ पे पड़ता है, देखिए यहाँ पे पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर के इलाके में पड़ता है, जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है वो छत्तीसगढ़ से होकर भी जाता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से होकर भी जाता है 23.5 डिग्री वाला। ये ऑलरेडी मैंने आपको ज्योग्राफिकल जब क्लास लिया था उसके अंदर, ज्योग्राफिकल वाले क्लास में आपको सारी ये चीजें इसको समझाया था। तो यहाँ पे अपना ग्लोब में अपना इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर इक्वेटर से ऊपर पड़ता है, और यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन क्रॉस होती है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो इसलिए इस इलाके में, यहाँ पे जो इलाका जहाँ से गुजरती है वो टेम्परेट जोन हो जाता है, और नीचे का ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए सीजन कौन कौन से होते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सीजन के बारे में मैंने बताया। तो एक अपने देखिए, एक तो सीजन है समर सीजन, समर सीजन फरवरी में ही चालू हो जाता है। अब सोचिए दिल्ली में फरवरी में ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समर सीजन फरवरी से चालू हो जाता है और जून तक चलता है। अब फिर क्या होता है, जून के बाद रेनी सीजन चालू हो जाता है, जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन रहता है, और फिर विंटर आ जाता है। देखिए यहाँ स्प्रिंग आपको नहीं दिख रहा है, स्प्रिंग मौसम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया जस्ट कि किस तरीके से अलग अलग तरह के आपके वेदर्स हैं, अलग अलग तरह के सीजन हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के सीजन हैं, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, ठीक है। अब समर सीजन को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो समर सीजन मई मंथ तक मई मंथ तक होता है, हॉटेस्ट मतलब महीना जो सबसे गर्मी वाला मौसम होता है वो मई का महीना होता है, लास्ट मई और जून आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लू चलती है मई के महीने में। देखिए गर्मी बढ़ता कैसे है, जब बारिश लंबे समय तक नहीं हो रहा है और गर्म हवाएं चल रही हैं, यानी कि अलग अलग तरह का जो एयर होता है, जो विंड होता है, वो अलग अलग तरह की विंड की वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ती है, और मानसून नहीं आता है, मानसून नहीं आता है,
तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता चला जाता है। तो वैसे ही है, मानसून से ठीक पहले वहाँ पे मई के महीने में लू चालू हो जाती है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद क्या है, द लू क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ लू इज नॉट सीन इन हायर पार्ट ऑफ द स्टेट। इसके बाद द हॉटेस्ट प्लेस, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जगह जिसको हम लोग चांपा बोलते हैं, ठीक है, चंपा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर रायगढ़ के अंदर, शक्ति के अंदर और कुछ जांजगीर चांपा ये सब जगह पर ज़्यादा होता है ये डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है ना। एयर प्रेशर रिमेन्स मिनिमम ड्यूरिंग द पीरियड रहता है, एयर प्रेशर काफ़ी कम रहता है इस समय में। तो ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब रेनी सीजन को भी देख लीजिए, रेनी सीजन की क्या कंडीशन है। रेनी सीजन आपका जून से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है, और 90% ऑफ स्टेट एवरेज रेनफॉल इसी समय होता है। रिमेनिंग 10% बाकी के 8 महीनों में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के मौसम में बारिश होता है, कभी कभी ठंड में बारिश पड़ जाता है, राइट। तो एवरेज रेनफॉल 90% बारिश मानसून के समय में हो जाती है। बाकी की जो 8-10% की जो मानसून 10% की जो बारिश है वो बाद बाद में कभी कभी हो जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून के तरफ से यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है। इसमें एक्चुअली 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट वेस्टर्न ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल की वजह से, और सेकंड जो आपका पास होता है वो अरब सागर की वजह से, दोनों साइड से, ठीक है ना, दोनों साइड से होता है। छत्तीसगढ़ रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द ब्रांचेज बट इज रिसीव मैक्सिमम 90% बारिश क्यों होती है छत्तीसगढ़ के अंदर, बे ऑफ बंगाल की वजह से, बे ऑफ बंगाल की वजह से छत्तीसगढ़ के अंदर 90% बारिश होती है। 10% बारिश ही अरब सागर की वजह से होती है ना। देखिए देखिए इस मैप में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अपना देखिए यहाँ पे है। अब देखिए इधर से हवा जब इस तरीके से बहती है, हवा जब ऐसे बहती है तो एक अपना बे ऑफ बंगाल की तरफ से यहाँ बारिश करवाती है, और इधर से जब हवा बहती है तो इधर से बारिश करवाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर बारिश यहाँ से होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बे ऑफ बंगाल नज़दीक है, और बे ऑफ बंगाल से दूरी कम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा होती है। और इस वाले एरिया यहाँ से आने में इसको समय लगता है, कई सारी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, इसकी वजह से इधर कम होता है। तो 90% इधर ही से बारिश होता है, 10% का इधर से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछे आते हैं तो आपको ध्यान से इसको समझ के चलना है, ठीक है ना। अगला देखिए, मानसून की बात कर रहे थे, तब देखिए अब छत्तीसगढ़ हो गया, मानसून आपने देख लिया। अब देखिए अब यहाँ पे टाइप में देखेंगे, साउथर्न वेस्टर्न मानसून हो गया, 1300 से लेकर 1325, एवरेज रेनफॉल 1200 mm से लेकर 129.2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम जो एवरेज रेनफॉल है वो किस इलाके में होता है। तो एक तो अपना बीजापुर है, नारायणपुर, बीजापुर, ये अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर के हिसाब से है। और एवरेज मिनिमम रेनफॉल ये आपका कवर्धा के अंदर है, मिनिमम रेनफॉल कवर्धा के अंदर एवरेज होता है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैकॉल रेंज, कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम मैकॉल रेंज की तरफ से। और ह्यूमिडिटी देखेंगे तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट करता है इस पीरियड में। और प्लेन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज ए मिनिमम रेनफॉल रिसीविंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट को एक एक, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, एवरेज वाला पॉइंट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला है, अब डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ के अंदर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इसके बॉक्स की तरफ समझिए। मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो मोर देन 1500 mm है। नॉर्थर्न एरिया ऑफ देवगढ़ हिल, जसपाट हो गया, इसके बाद जसपुर पाट हो गया, रिवर वैली हो गया, ये सब जगह पर होता है, ठीक है। और मोर रेनफॉल 1400 से 1500 mm की होती है वेस्टर्न जसपुर में, हसदेव रिवर वैली है, और नॉर्थर्न ये आपका पार्ट है, रायपुर का पार्ट है। और मीडियम में 1300 से 1400 कोरिया, नॉर्थर्न सरगुजा, वेस्टर्न रायगढ़, ये सब में मीडियम होता है। और सबसे कम बारिश वाला इलाका है अपना बुंदेलखंड, मैकॉल रेंज हो गया, ये सब जगह पर, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में, राजनांदगांव, ये सब साइड में काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वाला ये है और सबसे कम वाला ये है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, सभी लोग फोकस से याद रखेंगे। 5:15 पे मैं क्लास जो लेता हूँ, आप मुझसे लाइव में आकर पूछ सकते हैं। और 4 बजे मैं लाइव लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर, टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे, वहाँ भी आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस, डाउट्स पूछ सकते हैं। विंटर सीजन की तरफ आएंगे तो ड्यूरेशन होता है विंटर सीजन का अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक रहता है, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। वे विंटर का जो मौसम होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। रीजन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
कोल्डेस्ट प्लेस कौन है? अंबिकापुर। अंबिकापुर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, लोएस्ट टेम्परेचर अंबिकापुर में ही होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और एवरेज जो टेम्परेचर जसपुर एरिया में हो गया। और कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। और मैक्सिमम एवरेज एयर प्रेशर की वजह से हो गया। और एवरेज टेम्परेचर ठंडे के दिन में 27 डिग्री और मिनिमम 12.5 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थर्न पार्ट है, ऊपर वाला जो इलाका है, वहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। दैट स्टेट कम अंडर द हाई प्रेशर ऑफ द होल एरिया। और एवरेज टेम्परेचर इन द समर सीजन 40 से 45 डिग्री होता है, ठीक है। समर सीजन में एवरेज टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके साथ 15 से 20 डिग्री इन विंटर सीजन में होता है। और चंपा हैज मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना। चंपा में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और अंबिकापुर में लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखिए, एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे है 20 से 35 डिग्री। एवरेज एनुअल अगर पूछा जाए, माने पूरे ही साल का पूछे, तो 20 से अपना 35 डिग्री हो गया। और एवरेज एनुअल टेम्परेचर इन समर सीजन की बात करूँ 40 से 45 हो गया। और विंटर का 15 से 20 हो गया। ये पूरा याद रखेंगे, ये तीनों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी कहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये तो याद करना ही करना है, ठीक है ना। होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप वहीं से बाकी क्लास आप मेरे साथ यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं एनुअल टॉपिक टेम्परेचर। एनुअल टॉपिकल टेम्परेचर को देखेंगे अगर, तो देखिए, इसमें हाईएस्ट टॉपिकल टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे कौन सा जहाँ पे हाईएस्ट होता है, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट हो गया, सेंट्रल ईस्टर्न एरिया से रायगढ़ हो गया, शक्ति हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, ये वाले जिले हो गए। मीडियम वाला जो टॉपिकल टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री, वो बघेलखंड हो गया, हसदेव बेसिन प्लेट्यू एरिया जो है वहाँ पे होता है। और लोअर टेम्परेचर आप कहेंगे 23 से 25 डिग्री, वो महानदी बेसिन एरिया के पास होता है। महानदी जहाँ से गुजरती है उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा लोअर होता है, क्योंकि नदी है ना आसपास में, ठीक है। जैसे आपका बिलासपुर, मैकॉल रेंज एरिया, राजनांदगांव, महिला, ये सब, ये बाकी इलाका हो गया। और सबसे कम टॉपिकल टेम्परेचर कहाँ पे होता है, 23 डिग्री से भी कम होता है, वो अंबिकापुर, मैनपाट हो गया, जसपुर हो गया, जसपुर नगर एरिया हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैनपाट में बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वाला भी आपका हो गया अंबिकापुर और मैनपाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछता रहता है मैनपाट और अंबिकापुर के बारे में, तो एग्जाम में ये आपसे पूछ दे तो आपको ये क्लियर याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक्सटेंशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ सेमी, अब इसको फाइनल समझ लेते हैं जो हमने पूरा समझा। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ सेमी ह्यूमिड सब कॉन्टिनेंटल हो गया। इसके बाद इंट्रेंस मानसून ऑफ क्लाइमेट 10 से 15 जून में मानसून एंट्री करता है छत्तीसगढ़ में। कोल्डेस्ट प्लेस कौन है छत्तीसगढ़ का? अंबिकापुर, मैनपाट, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में है। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? वो चंपा है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये पूरा वीवीआई क्वेश्चन है और सीजीपीसीएस में ये आ चुका है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चेरापूंजी क्यों फेमस है? काफी ज्यादा बारिश होता है और नाच, ठीक है। तो चेरापूंजी जो है, वो चेरापूंजी अब छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो आपको अब अबूझमार, ठीक है, अबूझमार जो कि नारायणपुर में है, काफी ज्यादा बारिश होती है, तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। विंटर रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसके बाद मैक्सिमम मॉनसून रेनफॉल कहाँ होता है, क्यों होता है? बे ऑफ बंगाल की वजह से। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ 1300 से 1325। और सबसे लिस्ट रेनफॉल छत्तीसगढ़ में मैकॉल रेंज के अंदर होता है, जो कवर्धा में है, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपना पूरा का पूरा पॉइंट था जो आपके लिए लर्निंग पॉइंट है। ये पूरा एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये हमारा मैप है, फाइनली इसको आप लोग को देख लेना है, क्योंकि इस मैप के थ्रू आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। देखिए, ये आपका जो इलाका हो गया ऊपर वाला नॉर्थर्न पार्ट, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर पास करता है, तो ये वाला से मिड टेम्परेट जोन हो गया। ये वाला इलाका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जोन होता है, लोएस्ट टेम्परेट जोन हो गया। इसके बाद हाई टेम्परेट जोन वाला इलाका ये हो गया, और इसके बाद लो टेम्परेट जोन वाला इलाका ये हो गया, और मिड टेम्परेट जोन वाला इलाका ये हो गया, ठीक है ना।
तो इसको ध्यान से याद रखेंगे। ये वाला जो लोएस्ट वाला है इधर ही पड़ता है, इधर ही आपका मैन पाट, अंबिकापुर इधर ही पड़ता है, ठीक है ना, अंबिकापुर ये सब इधर ही पड़ता है इस वाले पार्ट में यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी किसी को डाउट रहता है इस पूरे जीके क्लास में, टोटल 23 जीके क्लास मैंने करा दिया है, कहीं भी डाउट रहता है, मेरा पर्पस यही है कि आपको थ्योरी को डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का जीके कवर हो और आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, थ्योरी जानते नहीं है, तो कई सारी चीजें कई बार कंफ्यूजन होती है। तो अपने को पहले थ्योरी खत्म कर लेना है फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो 23 है, 3 लेक्चर और बचा हुआ है वो खत्म करवा देंगे, कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीके कवर हो चुका है, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप इसको याद रखेंगे, समझ जाएंगे, बाकी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है उसको भी एक बार याद कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भरिए, और फॉर्म के थ्रू आपको हम लोग, हमारी जो फैकल्टी टीम है वो सभी लोग हेल्प करेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसको आप, इस पे आप जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।